हेलो जी, गुड इवनिंग। तो शुक्रवार के दिन जो मार्केट ने लेवल्स परफॉर्म किया और हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया था, क्या हम लेवल्स परफेक्टली ड्रॉ कर पाए अकॉर्डिंग टू विच निफ्टी चल पाया? तो आज के सेशन में हम उस चीज को देखेंगे और सोमवार के दिन निफ्टी क्या क्या कर सकता है, कौन सी लेवल को फॉलो कर सकता है और सोमवार के दिन के लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो है आज के वीडियो में हम डिटेलली बात कर सकते हैं। अच्छा, निफ्टी जब ओपन किया, गैप अप ओपन किया और ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था 25,052 टू 37, इस लेवल को इसने अच्छा सा सपोर्ट इसी लेवल से ले लिया और इट वेंट अप। कहाँ तक गया? ये जो हमने मिडिल का 50% ड्रॉ किया था, इस 50% पे थोड़ा सा हॉल्ट किया। जैसा बुलिश स्ट्रक्चर बना था ना, इट गोज, इट टेक अ लिटिल व्हाइल एंड देन इट ब्रेक्स, राइट? सेम चीज यहाँ पर किया उसने और हमारी जो ऊपर की लेवल हमने जो मार्किंग की थी, इस लेवल तक एग्जैक्टली उसने जाकर रेजिस्टेंस लिया। तो मेरा ट्रेड कहा था और मैंने क्या किया, उसके लिए मैं आपको ऑप्शन की चार्ट पर लेके जाता हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पर ऑप्शन की चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ किया था और 25,000 वाला जो कॉल मैंने लिया हुआ था, इस 25,000 वाला कॉल जब नीचे की तरफ आया और उसके बाद ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ गया, उसके बाद नीचे आया, मेरा पोजीशन मैंने इसी लेवल पर लिया, करीबन 126.8 या फिर 6 जो था, 126 रुपए 80 पैसे या 60 पैसे के लेवल पे मैंने लिया था। क्योंकि ये मेरा जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था उसी लेवल पर बुलिश स्ट्रक्चर उसने किया और जो प्राइस एक्शन करता है, और यहाँ पर जब पुल बैक लिया था उसने, मैंने पुल बैक पे उसको पकड़ा हुआ था। मैं इसी लेवल पर निकल गया था क्योंकि ये मेरा लेवल ड्रॉ किया हुआ लेवल था। 149 पॉइंट समथिंग पे मैं निकल गया होगा, करीबन 23-24 रुपए मुझे यहाँ पर मिला था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ये जब ऊपर गया नीचे आया, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वेदर इट विल गो अप, बट नेवरथलेस मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे। तो यहाँ पर लिया था कि कहाँ मुझे अभी याद नहीं, बट मैं इसी लेवल पर इसको मैंने निकाल दिया था, वहां पर कुछ 9 रुपए कुछ मिला होगा। तो ओवरऑल मुझे 34 से 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट। So this was my trade. So coming back to the निफ्टी चार्ट, निफ्टी चार्ट पे सोमवार के दिन क्या कर सकता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। मैं ऊपर की तरफ अगर जाता है ना, मैं कुछ ज्यादा मेरा पोजीशंस नहीं रहेंगे, मैं बहुत हल्का, मतलब मे बी 50% क्वांटिटी पे लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा तो इसको नीचे की तरफ पुल बैक लेना चाहिए और कम से कम इस जोन तक तो आना, आकर अगर यहाँ से फिर दोबारा जर्नी ले लेगा तब मैं इच्छुक रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर की तरफ निकलता है, मैं 50% मेरी लॉट साइज पे, क्वांटिटी पे इतना ही प्ले करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो लेवल्स क्या रहेंगे, हम अभी इस लेवल को तो निकाल देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत नीचे चले गया है, अभी इसको निकाल देंगे। और
इसको रखे रहेंगे, इसको निकाल देंगे। पिवोट कैसा हम ड्रॉ करें? पिवोट एक ड्रॉ करना पड़ेगा ना, 33 से ओके, दिस इज फाइन। इसका कलर जो हम रेगुलरली हम रेड को रखते हैं, और इसको जो है लॉक कर देंगे। तो ये लेवल रहेगा अपना 25,034 से लेके 021। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट लेवल। एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, अगर कल के दिन थोड़ा सा नीचे आके ये इसको फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लेगा और दोबारा नीचे आएगा, आई वुड बी हैप्पी टू टेक अ बेयरिश ट्रेड समवेयर ओवर हियर, या फिर इस जोन में कहीं पर भी अगर बेयरिश स्ट्रक्चर बना देगा, देन आई विल गो फॉर नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ यहाँ पर ये क्या है, 25,085 समझ लीजिए, 25,085, 85 से 80, ठीक है। यहाँ पर एक फर्स्ट लेवल का एक मुनाफा, वी कैन बुक इट। और इसके बाद थोड़ा सा फिर ऐसा करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर ऐसा जाएगा। ऐसा जब अगर आता है, वी विल इनिशिएट वन मोर ट्रेड ओवर हियर, यहाँ तक नीचे के लिए। ये ये जो जोन है ना अपना, ये वाला जोन इम्पोर्टेंट जोन है, और ये वाला जोन इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नीचे की तरफ थोड़ा इससे नीचे आता है तो ये अच्छा सा सपोर्ट जैसा काम करेगा, बिकॉज दिस विल बी आवर पिवोट फॉर मंडे। और यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाके यहीं पर टिकना चाहिए, या फिर वॉट एवर इट इज, इट विल क्लोज, इट शुड क्लोज बिटवीन दिस एंड दिस जोन। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ये इस एरिया में क्लोज कर लेने दीजिए, राइट। दैट इज व्हाट आई थिंक इट वुड। अगर ऊपर की तरफ जाता है, बुली स्ट्रक्चर बनाता है, वी विल हैव टू सी व्हाट इट डज। if it goes, then comes back, and if it takes support over here, then moves, we will take an entry here। यहाँ पर थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा बुक कर सकते हैं, if at all it goes up। but again, I will only be looking for about 50% of the lot। I will not be interested in going for much lot upside। नीचे की तरफ yes, मेरे पूरी lots रहेंगे, उसके हिसाब से I will go for the trade। So this is the outlook that I carry for Monday। ऊपर की तरफ लेवल्स आपके सामने हैं, और नीचे आता है इफ इट ऑल, तो ये ले लेगा सपोर्ट, ये भी ले लेगा सपोर्ट की जैसा ये एक्ट करनी चाहिए। सो प्लीज मार्क ऑल these levels on your chart accordingly। on Monday you can trade and make good profits। so wish you all the best, see you Monday evening, bye bye।